राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मेरे जो पति हैं रविशंकर, कल मैंने एक पोस्ट की थी, आपने देखा होगा कि जो है बहुत से लोग मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने पोस्ट की थी। इतने दिन से रविशंकर चुप थे। कल उन्होंने बोला। पहले तो इनके वर्ड ना बहुत मतलब गाली वाले होते हैं। मैं क्या ही करूँ इस इंसान का। इनका कहना था कि जब किसी के बाप को डरती नहीं है तो मेरे सामने आना, फिर मैं दिखाता हूँ। तो रविशंकर, तुम्हारे सामने कैसे आऊँ मैं, बताओ? तुम चंदा के यहाँ हो, सुनीता के पास हो कि समा के पास हो, कंफर्म करो। मैंने तो तुमसे बोला था, तुम अपना एक एड्रेस बताओ, पंचायत करो, मैं आ रही हूँ। तुम क्या कर लोगे? तुम्हें गाली देने के अलावा और 10 औरतों के साथ सोने के अलावा आता क्या है? तुम बताओ। तुम खाली वैसी टाइप की औरतों को खुश रख सकते हो बस। बाकी तुम्हारी किस्मत में ना फैमिली और बीवी और बच्चे तो हैं ही नहीं। तुम खाली दूसरे की बीवी और बच्चे पालोगे बस ज़िंदगी भर। आगे आने वाला टाइम ना तुम्हारे लिए बहुत ख़राब होगा। तो मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ, पंचायत कर लो, अच्छी बात है बाहर जाने से पहले। और मैं तुम्हारे गई थी मैं यूनिट, जब तुम्हें ये लग रहा था नहीं अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सुलह हो जाएगा, मैंने नहीं किया। तुम्हें लगता है ना सामने आकर के बच जाओगे या फिर से डाइवोर्स नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जो चीज़ तुम्हें भी पता है कि मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। तो ये नाम का रिश्ता जो हमारा तुम्हारा है, बीच हमारे तुम्हारे बीच का, जिसमें पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं है। तुम पति बनने लायक के तो तुम हो ही नहीं। तुम जब खुद के बच्चे को, जिसको तुमने पैदा किया है, तुम रखेलों के चक्कर में अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, तो तुम दुनिया की तो बात ही छोड़ दो कि तुम क्या हो। तुम खाली 10 औरतों को रख करके उनके साथ फिजिकल रिलेशन में जा सकते हो, बस तुम्हारी औकात इतनी है। और जो तुम्हें दिखाना है अपनी रखेलों को दिखाओ, अपनी भाभी को दिखाओ, अपनी भांजियों को दिखाओ, चंदा सुनीता समा को दिखाओ, गोमती नगर वालियों को दिखाओ, और भी जो लेडीज़ हैं उनको दिखाओ। तुम मेरे लेवल के नहीं हो, लायक नहीं हो। फिर दूसरा कमेंट इनका ये है कि सॉरी ये वर्ड गाली वाला है, पर मैं क्या करूँ, इन्होंने लिखा है तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा। इनका है तुम झांट भी नहीं उखाड़ सकती हो, रविशंकर के वर्ड है। इतनी फजीहत कर दी, तुम्हारी बेइज्जती कर दी, समाज में मुंह दिखाने वाले नहीं हो तुम, और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर मैंने गोमती नगर के स्क्रीनशॉट और चीज़ें पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो जो बची कुछ इज्जत है वो भी नहीं रहेगी। पर किसी वजह से मैं चुप हूँ। मेरी चुप्पी मेरी कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन लिमिट क्रॉस हो गई ना, उस चीज़ पे भी पोस्ट कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए बस। मैं उतने उस हद तक नहीं वो होना चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाए। तुम अपनी लाइफ में जियो, तुम 10 के साथ मुंह मारो, वैसी जगह पे तुम खुद काम करने लग जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं रहूँगी। और क्या उखड़ा है क्या नहीं उखड़ा है वो तुम्हें और तुम्हारी रखेलों को पता है। फिलहाल ये पोस्ट रवि मैंने तुम्हारे पालतू कुत्तों के लिए की थी, जिससे तुम्हें मिर्ची लग रही कि तुम क्या कर लोगी। जिस दिन मेरे को उन लोगों का कुछ भी इतना सा भी हिंट मिल गया ना, देखती हूँ किसको तुम बाप बन के बचा लेते हो। ठीक है, तो इस भूल में मत रहना। अभी आर पार की लड़ाई है, तो जब रिश्ता ख़त्म ही करना है तो मैं दिल में अपने मलाल नहीं लेके जाऊँगी कि मैंने ये चीज़ नहीं बोली, ये चीज़ मुझे बोलनी चाहिए थी, ये रवि का ये सच बाहर नहीं आया है। देखते हैं कब तक तुम बचते हो, कब तक पंचायत नहीं करते हो, कब तक चीज़ें बचा के छुपा के रखते हो। और झेलोगे, चीज़ें ऐसे ख़त्म नहीं होंगी। और रही हाँ, इनका एक और कहना था भाई कि मैं लाइफ टाइम अकेले रहूँगी। इस भूल में मत रहना। 18 साल 3 महीने मैंने तुम्हारे पर वेस्ट कर दिए। अब ये चीज़ नहीं होगी। समाज के सामने सच आएगा और हमारा नाम की शादी जो नौटंकी चल रही है शादी के नाम पे मेरे साथ, वो बंद होगी। वो बंद होगी।
एक जन और है, इनके कमेंट का मैं इनका नाम नहीं शो करूँगी। इनका कहना है कि पुलिस तुम जैसों के लिए नहीं बैठी है, ऐरे गैरे के लिए। खोल लिया चैनल, देने लगी पुलिस की धमकी। तो भाई जो भी हैं आप सिंह जी, मेरे जैसों के लिए से मतलब क्या है आपका? पुलिस हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बैठी है, तो अगर मैं जाती हूँ तो पुलिस कंप्लेन उन्हें करना पड़ेगा। तो आप ये कहने का हक नहीं रखते हैं कि मैं ऐरी गैरी हूँ। मैं क्या हूँ तुम्हें क्या पता? जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है वो दूसरे के वजूद पे उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है। और खोल लिया चैनल, देने लगी पुलिस की धमकी। तो चैनल तो आपका भी है, बेशक 3 साल में 2-3 सब्सक्राइबर हैं तो क्या हुआ, है ना? तो मैं ये नहीं कहती आप मेरा सपोर्ट करो या मुझे देखो या मुझे बोलो, बट हाँ, इतना मर्द मतलब इंसान है, मर्द भी नहीं बोलती, इंसान हो तो कॉमन सेंस यूज़ करो। सच्चा झूठा कौन है वो देख करके बोलो। और जो गलत करेगा, मैं गलत करूँगी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, और अगर कोई भी गलत करेगा, क्राइम करेगा, तो आज नहीं कल उसे जेल जाना ही पड़ेगा। ये उसका फ्यूचर होगा। गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। तो आप मुझे मत बोलिए, मैं धमकी नहीं दे रही हूँ। साइबर क्राइम में ये चीज़ होती है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा। आप जैसे ही कुछ लोगों की वजह से ना, रविशंकर जैसे लोगों की को समझ में नहीं आता कि गलत क्या है सही क्या है, क्योंकि आप लोग जो बोल देते हो तो उस इंसान को ये लगता है ना कि नहीं ये चीज़ सही है, कुछ भी नहीं होगा, और इसी में वो बेचारा पीट जाता है बीच में। दूसरा इन्होंने बोला है, या तो तुम सोशल मीडिया में आए हो तो तुम क्या सुनोगी नहीं तो भाग लो। सुनने का मतलब यह है कि आप मेरे कैरेक्टर को जज कर देंगे। किसने हक दिया आपको? भाग लो। ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है यूट्यूब। जितना हक आपका देख के कमेंट करने का, उतना ही हक मेरा भी बोलने का है, और इस चीज़ में आपको तो मिर्ची लगनी ही नहीं चाहिए। मैंने वो पोस्ट उन लोगों के लिए की थी जो मुझे गलत बोलते हैं, ना कि आपको इसमें बुरा लगना ही नहीं चाहिए था। ना मैंने आपका नाम लिया है, ना आपको कहीं मेंशन किया है, आरबी सिंह जी। तो आप मर्यादा बना के रखिए तो हम भी मर्यादा बना के रखेंगे कमेंट में। बस मेरा इतना है कि अगर मैं बोलने की औकात रखती हूँ तो मैं सुनने की भी औकात रखती हूँ। अगर मैं आपको कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे गलत बोलिए, पर अगर आप मुझे गलत बोलते हैं तो आप मुझसे गलत सुनने की भी उम्मीद रखिए। ठीक है। और चैनल तो आपका भी है, बेशक सब्सक्राइबर कम है, मेहनत आप भी कर रहे हैं, तो क्या करें। पर मैं मेहनत और बाकी चीज़ों के से नहीं वो करती हूँ। मैं सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, अपने सच के लिए आई हूँ। ठीक है। और मैं सही बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ ये चीज़ आपको कैसे पता? आप रवि को पर्सनली जानते हो क्या? ना आप मुझे पर्सनली जानते हो, ना रविशंकर को जानते हो। शायद रविशंकर को जानते हो, उनके साथ काम किए हो, एज अ फ्रेंड हो, मुझे नहीं पता। पर ये चीज़ आपको बोलने का कोई हक नहीं है कि भागो। नहीं जाती। खरीद नहीं रखा आपने यूट्यूब को। अगर यूट्यूब वालों को लगेगा कि मैं मेरी स्टोरी झूठ होगी या फिर कुछ भी गलत है तो वो खुद ही मुझे हटा देंगे। धन्यवाद।